हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे हमने कल बात करी थी कि कल अगर मार्केट जो है वो अगर इसी एरिया में, जैसे कल की क्लोजिंग ये है, देख सकते हो आप। अगर मार्केट इसी एरिया पर कहीं पे खुलता है और फिर एक प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाता है तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसा मैंने बोला था, मार्केट में काफ़ी हद तक उसी तरीके से चीज़ें हुई हैं। देखिए, मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और एक ये मार्केट ने हाई लगाया, फिर एक ये लो लगाया और ये मार्केट ऊपर निकलता है। तो देखिए आप, मेरे ख्याल से ये प्राइस एक्शन बनना है, फिर एक ये फिर से लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट ने एक वही पैटर्न फॉलो करा जो मैं आपसे कह रहा था। कल इस जगह पर देखा था आपने, ये देखिए, कल यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। परसों भी मार्केट ने यहाँ से 16 फरवरी को यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो ये एक लेवल था। तो आप देख रहे हैं कल हुआ क्या कि मार्केट ने आज, एक सेकेंड, मार्केट ने आज जो है यहाँ कहीं ओपनिंग करी, यहाँ ओपनिंग करी, यहाँ ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने तुरंत एक ऊपर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो लगाया और फिर ऊपर निकल गया। दिक्कत एक ये हुई मेरे साथ, मैंने भी आज अपनी पोजीशंस जो ली थी, लेकिन आज मैं, आप देख पा रहे हो, ये इतनी क्वांटिटी हम जैसे जैसे प्रॉफिट कर रहे हैं वैसे वैसे हम अपना अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि आज नो लॉस नो प्रॉफिट में हम लोग कटे हैं। रीज़न, क्योंकि जो है कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट ने एक रिटेल ट्रेडर को दी ही नहीं करने को। जैसे अब देखिए, इस जगह पे देखिए मार्केट आया यहाँ से और यहाँ पर एक हल्का सा लो लगा के मार्केट ऊपर निकला। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये जो 9:40 की कैंडल है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता तो आपको मौका मिलता बाइंग का। लेकिन आप देख रहे हो कि मार्केट ने बाइंग का मौका ही नहीं दिया। आप ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी, तो प्रीमियम बहुत हाई हो चुके थे। तो अब बंदा अगर यहाँ से बाइंग करता है यहाँ कहीं पे कैंडल क्लोजिंग पे, तो आप देख रहे हो कि अब एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, फिर मार्केट खिसता चला गया। मतलब यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। समझ रहे हो आप मेरी बात। यहाँ पर मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। उसके बाद फिर मार्केट आता है यहाँ पर और यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया और रिजेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला। अब यहाँ पर जो है मैंने एक बाइंग डाली थी, लेकिन मेरी जो एक प्रॉब्लम पहली मिस्टेक मेरी ये हुई कि मैंने थोड़ा जो प्रीमियम लिया था वो हाई साइड पे जो है बाइंग करी, तो उस वजह से मेरा इस कैंडल ने 11:35 की कैंडल से मेरा एसएल कट हो गया, एसएल हिट हुआ। कोई बात नहीं। उसके बाद हमने दोबारा बाइंग करी थी और जो है उस बाइंग में क्या हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो भी आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे जो है दोबारा से एक एसएल हिट हुआ, 2 एसएल आज हिट हुए। आप देखो क्यों, क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो आपका लेवल है, आप देखो यहाँ से मार्केट बार बार, यहाँ से मार्केट बार बार जो है रिजेक्शन ले रहा है। देखिए ये एक रिजेक्शन, ये दूसरा, फिर ये यहाँ से आप लोगों को दिखाया गया कि हाँ भाई जो है ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन फिर देखिए कितना बड़ा तुरंत जो है एक तुरंत ही मार्केट जो है डंप कर दिया गया। और उसके बाद देख रहे हो कि आप ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अब इस चीज़ को समझिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। आप देख पा रहे हो, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, हर एक को लग रहा होगा कि यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और इसलिए मैं ये बोलता हूँ, मैं पैटर्न वैटर्न में विश्वास नहीं करता। मैं जो है प्राइस एक्शन पे ऊपर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। पैटर्न नॉर्मली जो आता है वो फेक होते हैं। अब देखिए ये अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, सबको इस पैटर्न के बारे में पता है। ये नीचे से ट्रेंड लाइन है, ऊपर से रेजिस्टेंस है और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकला, लेकिन क्या हुआ, मार्केट आके नीचे डंप कर दिया गया। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो बाय कर रहे हैं लोग, इस कैंडल में जो बाय कर रहे हैं और जो यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं, वो उनको ऑपरेटर जो है वो प्रॉफिट नहीं करने देगा। और आप लोग अब एज इट इज़ अपनी ऐसे ही पोजीशन बनाए हुए ब्रेकआउट लेके और सीधा आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा, आप भूल जाइए। नॉर्मली क्या है, रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा हो कि यहाँ पे भाई किसी ने बाइंग करी, मार्केट हल्का सा लो आके और फिर निकला ऊपर को, तो होना क्या चाहिए था भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना चाहिए था। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक कैंडल बननी चाहिए थी, फिर उसके बाद एक कैंडल ये बननी चाहिए थी और मार्केट ऊपर निकल जाता। लेकिन हुआ क्या, आप देखो कि ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में ये ये देखिए ये एक ब्रेकडाउन आ गया नीचे तुरंत। तो तुरंत एक कैंडल ऊपर जाने के बाद तुरंत ये ब्रेकडाउन आने का मतलब क्या है कि आपको ट्रैप करा गया, यहाँ पे ये ट्रैप कर दिया गया। नॉर्मल सी बात है, गलती किसी की नहीं है। नॉर्मल देखा जाए तो प्राइस एक्शन भी इसी तरीके से बनना है कि भाई मार्केट में जो है ब्रेकआउट आ रहा है। यही रीज़न है कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो या फिर ब्रेक डाउन ट्रेड करते हो तो वहाँ पर क्यों फंस जाते हो, क्योंकि देखिए ये पूरा पूरा ट्रैप था। एक कैंडल ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये ऑपरेटर का जो है गेम था पूरा। उसके बाद देखिए
ये मार्केट को ऊपर ले गया। पहला पॉइंट तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या, कि यहाँ पर जो बाइंग होनी थी, इस एरिया में जो बाइंग होनी थी, अगर आप जो है लोअर डिस्काउंट में बाइंग करते तो आप बच सकते थे, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेते। अगर आप सोच रहे हो मैं ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड करके निकलूंगा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक सेकंड, ये देखिए कहाँ गया, चलिए अभी नहीं मिल रहा है, हाँ ये रहा। हाँ देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आप देखिए आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, और फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, बहुत बुरी तरीके से आपका एसएल हिट हुआ। तो ब्रेकआउट ट्रेड करने के बजाय आप ये काम करो कि अगर आप डिस्काउंट में बाइंग करो। डिस्काउंट में बाइंग का मतलब है कि आप यहाँ बाइंग कर सकते हो, आप यहाँ बाइंग कर सकते थे, ये इस जगह पे, ठीक है। तो आप तब भी थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बना ले जाते। तो रीज़न जो है वो सिंपल है कि अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको, आप सोचिए कि 90% आप जो है आपका ब्रेकआउट फेल होगा ही होगा, क्योंकि ऑपरेटर को सब पता है, या फिर कहिए कि मार्केट को इस तरीके से एल्गोरिदम रन करती हैं कि उनको पता है कहाँ पे ज़्यादा एसएल जो है अवेलेबल हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेते तो आप तब भी थोड़ा बहुत 199 पॉइंट कुछ आप बना लेते। यहाँ का आप छोटा, यहाँ पे आप अगर एसएल रखते तब भी देखिए कितना बड़ा एसएल बैठ रहा है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेड करने से पहले अपनी एंट्री को बहुत जो है कई बार डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही मार्केट ऑर्डर पे एंट्री ले लेना या फिर ऐसे ही तुरंत ऑर्डर लगा देना, वो कभी कभी बार काफ़ी दिक्कत करता है। देखिए आज देखिए, अब देखिए मेरे साथ मेरे एसएल 2 एसएल हिट क्यों हुए वो देख लेते हैं। कि मार्केट जब यहाँ से एक सपोर्ट लेके और ऊपर जाने लगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है 10:30 की कैंडल पे, तो यहाँ से इसको ब्रेकडाउन देना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, देखिए वहाँ से ये ब्रेकडाउन आ गया और यहाँ पर हमारा एसएल गया, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ क्या हुई, फिर मार्केट ने धीमे 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 करके ऊपर जाना शुरू करा, और सेम लेवल से देखिए जो है हल्का सा रिजेक्शन लिया, और यहाँ पर जो है लोगों ने बाइंग करी। लेकिन ये जो कैंडल्स बनी इसमें लोगों के, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप कितने पॉइंट का एसएल रखोगे, 30-35 पॉइंट का, वो ये एसएल ले गया। लेकिन मेरा एसएल यहाँ पे नहीं कटा, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ से जाने के बाद और फिर जो है मैं बाहर निकल चला गया था, तो उस वजह से मैंने एग्जिट नहीं लगाया था, और ये पूरा गया तो मेरा सीधा वो एसएल ही ले गया, ठीक है। तो एसएल चला गया यहाँ पर। तो अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आप प्रॉफिट कमाना था तो इस जोन में आप बाइंग कर सकते थे, वो भी एक ठीक ठाक एसएल के साथ, तो आपको ये थोड़ा ब्रेकआउट मिल जाता, आप जो है क्या नाम है प्रॉफिट बना लेते। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो देखिए यही होने वाला है, जैसे कि आज के मार्केट में हुआ। मार्केट थोड़ा कैची था, लेकिन हाँ, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके साथ चलना है। अब बात आती है, मैंने अपना रिस्क, अपना जो लॉस था वो रिकवर कैसे करा। रिकवर करने का आप देखिए तरीका देखिए। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी मेनली क्या है, देखो मार्केट को इस तरीके से रन कराया जाएगा कि आपको मौका ना मिले। तो देखिए इस एरिया में 10:05 और 10:10, क्योंकि ऑप्शन बाइंग को पैसा जब ही मिलेगा, ऑप्शन बाइंग में जब मोमेंटम हो। तो यहाँ पर देखिए मौका ही नहीं दिया, क्योंकि प्रीमियम के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए एटीएम पे भी और ओटीएम पे भी, कि आप क्या बाय करोगे। एक कैंडल इतनी लंबी बन रही है, आप देखो एक कैंडल जो है वो आपका प्राइस अगर देख लें तो देखिए ये वाली कैंडल 10:10 की कैंडल 200 पॉइंट 185 पॉइंट की बन रही है। मतलब अब आप खुद सोचिए, अगर आप एटीएम पे बाय कर रहे हो तो ऑलमोस्ट, आईटीएम पे बाय करोगे तो 185 पॉइंट के आसपास चढ़ जाएगा, और अगर एटीएम पे भी बाय करोगे तो मैं मान के चला 150 पॉइंट के आसपास ये निकल जाएगी। तो आप क्या बाय करोगे, फिर कहाँ पे अपना एसएल रखोगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई, मतलब यहाँ पर जो है आपको मौका नहीं मिला, और फिर ये रिजेक्शन आया, और फिर अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने का इस जगह पे देखिए ये रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पर ये फिर रिजेक्शन आया, मतलब एसएल बार बार हंट करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है 2:05 से। अब आप एक बार बताओ कि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो बाय करता है, वो बाइंग कैसी होती है। वो बाइंग आपकी ऐसी होती है जिसमें ग्रीन रेड कैंडल बनती है, मतलब बाइंग होगी, फिर एसएल थोड़े से जाएंगे, फिर बाइंग होगी, इस तरीके से स्लोली स्लोली मोमेंटम आता है। ये जो आप देख रहे हो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्मल जो रिटेल और जो नॉर्मल बाइंग चलती है वो कैसी चलती है, वो बाइंग ऐसी चलती है, इधर देख लेते हैं कि हल्का सा मार्केट ऊपर निकलेगा, फिर स्लोली स्लोली होवर करेगा, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे होवर करेगा, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर निकलेगा, फिर थोड़ा स्लोली स्लोली होवर करेगा, फिर मार्केट ये एक तरीके से बाइंग हो रही है। इसमें रिटेलर भी इन्वॉल्व है, ऑपरेटर भी इन्वॉल्व है, और मतलब जो है मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते हुए मार्केट ऊपर निकलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी है और लगातार, मतलब इतनी किस्में क्षमता है कि जो इतना मतलब जो है रिटेल ट्रेडर इतनी किस्में क्षमता है कि इतना रुपए डाल के सीधे सीधे मोमेंटम ग्रीन कैंडल करवा दे, एक भी रेड कैंडल ना मिले। मतलब कोई भी रिटेल ट्रेडर के एसएल काटने नहीं जा रहा। इसका मतलब ये जो प्रॉपर मोमेंटम था ये ऑपरेटर का मोमेंटम था। तो जो बंदा ये चीज़ समझ गया था, तो मैंने यहाँ पे जो है एंट्री ली थी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ कहीं पे जो है जब रेड कैंडल मुझे दिखी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन था, तो मुझे ये खुद फील हो रहा था कहीं मार्केट दोबारा ट्रैप करके और दोबारा नीचे ना आए। तो मार्केट ने ये जो है एक स्विंग बना के मार्केट ऊपर निकला। लेकिन बेसिकली बात आपको ये समझने की थी, ये लगातार जो ग्रीन कैंडल बननी है, ये ग्रीन कैंडल एक रिटेल और नॉर्मल मार्केट में नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं ये सारी होती हैं जब ऑपरेटर या फिर कोई बड़ा प्लेयर जो है मोमेंटम या मार्केट को उठाना चाहे। अब ये देखिए, ये जो मोमेंटम था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो मोमेंटम था, ये जो मोमेंटम आया ये, इसमें आप देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं है। आप प्रीमियम भी चेक करेंगे तो आपको एक भी रेड कैंडल नहीं मिलेगी, लगातार जो है वो ग्रीन कैंडल बनती चली गई। मतलब ये जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है वो फॉलो ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है मार्केट को। तो ये अगर आप समझ गए तो आप जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। हाँ, यहाँ पे रिस्की थी एंट्री, क्योंकि आपको एसएल नहीं मिल रहा कोई। एसएल आप कहाँ रखोगे, किसी कैंडल के नीचे या कुछ, तो वो चीज़ थी यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ मैं समझा और यही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोमेंटम को आप पकड़ो कि लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, कोई जो है किसी का एसएल नहीं कट रहा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, सेम जगह यहाँ आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट खींचा गया, फिर ये एक लो बना, फिर मार्केट ऊपर निकला। मतलब प्रॉपर एक प्राइस एक्शन बनना है। फिर एक लो लगा, फिर धीमे धीमे मार्केट ऊपर निकला, और बीच में देखिए रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही है। मतलब प्रॉपर तरीके से एक मार्केट चल रहा था। वो बात अलग है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, बट मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो फॉलो हो रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है। मतलब ये जो मोमेंटम था ये नॉर्मल, इसमें रिटेल ट्रेडर है ही नहीं एक्चुअल में। और जब यहाँ पर बार बार जब ये इस मोमेंटम में आपके एक रिटेल ट्रेडर के कॉल साइड वालों के एसएल कटे, ये एसएल कटे, ये एसएल कटे, तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी यहाँ पे एंट्री लेने की। तो ये ऑपरेटर ने लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पे एक मोमेंटम करा और यहाँ पर हल्का सा रिजेक्शन दिया। तो जिन थोड़े बहुत जो कॉल ऑप्शन बायर उन्होंने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी तो उनका वैसे ही एसएल कट गया होगा और कुछ लोग डर के निकल गए होंगे। और उसके बाद जो है मार्केट ने फिर यहाँ से जो है सपोर्ट लिया ईएमए से और सपोर्ट लेके ऊपर निकला। तो यहाँ पर मैंने कहीं एंट्री ली थी और वो मैंने फिर अपना लॉस कवर करा, और ये लॉस कवर करके मैं नो लॉस, ऑलमोस्ट 6 रुपये के 75 पैसे के लॉस में, मतलब ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में मैंने काट दिया। मतलब डे एंड हुआ। तो आप ये देखिए, अब कल की बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने मुझे जो है क्या लग रहा था कि अगर ये वाला जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू नीचे होता तो फिर डर था। ये देखिए यहाँ से मार्केट ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और ये वाला जो मोमेंटम था, मुझे ये मोमेंटम लग रहा था कि ये कहीं नीचे ना जाए, और अगर नीचे चला जाता तो हम फिर से एक बियरिश जो है बियरिश एक मोमेंटम जो है सोच रहे थे कि हाँ भाई, जो अब तक जो बाइंग आके धीमे धीमे स्लोली स्लोली मार्केट ने अपने आप को उठाया है वो सारा जो है मतलब चला जाता। तो उसके लिए क्या हुआ, अब अगर आप देखोगे कि मार्केट में मोमेंटम जो आना शुरू हुआ है, ये जो मोमेंटम था, ये देखिए कि एक मतलब मार्केट ने एक बाइंग साइड मोमेंटम पकड़ा हुआ है स्लोली स्लोली। ये देखिए ये मार्केट मोमेंटम कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ये फिर ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब है मार्केट जो है एक मोमेंटम शो कर रहा है। मतलब जो कहने वाली बात है कि आगे चल के कोई बियरिश मोमेंटम आएगा या फिर कोई बड़ा फॉल आ सकता है, वो अभी नहीं दिख रहा मार्केट में। और अब कल की बात करते हैं। कल की बात में जो है सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट ने क्लोजिंग जो है यहाँ से गिरने के बाद एक ऊपर क्लोज करा, और आप देख रहे हो ये जो कैंडल्स बन रही है, मतलब बायर्स ने किस या फिर ऑपरेटर ने कितना रुपया लगा के यहाँ पे मार्केट को रोक के रखा और यहाँ पे कहीं क्लोज करा है। तो आप मान के चलिए कि ये बात अच्छी है कि मार्केट जो है वो एक हाई लेवल पे क्लोज हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कल को एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक हाई पॉइंट पे क्लोज हुआ है। कल की बात करते हैं। कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल परसों में आपको जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन, और अपना टारगेट रहेगा 47,754 का। अगर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ है ऊपर की तरफ,
तो अगर मार्केट ये हाई से लेकर और ये जहाँ से बाइंग आई है यहाँ के इस बीच में खुलता है तो प्राइस एक्शन का वेट करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस बीच में इन्वॉल्व है। अगर मार्केट जो है इसी लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है, ये जो लेवल है, अगर इस लेवल से ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो थोड़ा होल्ड करिएगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन बना के, ये जो लेवल है, आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट अब ऊपर निकल गया, लेवल निकला, लेकिन आप बात मानिए, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है मार्केट, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है बीच में और यहाँ से सपोर्ट लेके ये और फिर ये ऊपर निकलता है, तो आप एक और प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो आप दोबारा से एक अच्छी बाइंग देखेंगे। और अगर मार्केट ये काम नहीं करता, यहाँ कहीं खुल के और ये जो टूट जाती है, ये जो है ब्रेक हो जाता है, मार्केट अगर ओपन होता है और ओपन होते ही नीचे जो है इस लेवल को जो है रेस्पेक्ट नहीं देता और नीचे निकलता है, तो आप जो है थोड़ा, मैं कहूँगा, वेट करिएगा। रीज़न क्योंकि मार्केट में आप जानते ही हैं कि अभी डिसाइडिंग फैक्टर है ये, 1-2 दिन ये डिसाइडिंग होने वाले हैं कि हाँ भाई किधर की साइड में मार्केट ठहरेगा। आज के ये तो सिर्फ आज का दिन है जब हम कह रहे हैं कि हाँ मार्केट ने एक अपर लाइन पर क्लोज दिया है, हाई से ऊपर जो है, जो डे का पहला हाई लगाता है ये, और उसके बाद जो है ये जो है 2:35 से ऊपर फिर जो ये लो लगा के रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई मार्केट पॉजिटिव पॉइंट पे बंद क्लोज हुआ। लेकिन थोड़ा होल्ड करिएगा कल के लिए, क्योंकि जो है ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, सब पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है, संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है। तो आप बेसिकली आपने बेसिक और अपने कुछ जो जो पॉइंट्स है जो हमेशा काम करते हैं, जैसे प्राइस एक्शन है हमेशा काम करता है, तो उन चीज़ों पे वर्कआउट करिए, तो उस हिसाब से आप जो है आपको एंट्री बनाने में जो है ईजी रहेगा। तो मैंने जैसे ही कल बताया था प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगा, ऊपर निकला, लेकिन रीज़न वही था यहाँ पर कि यहाँ पर मौका ही नहीं दिया एक ऑप्शन बाय वो बाइंग कर सके। फ्लो में आपको जाना चाहिए, लेकिन वो रिस्की भी ट्रेड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको जाना चाहिए, लेकिन हुआ वही। अब कल के लिए भी मैं यही बोलूँगा, थोड़ा होल्ड करिए। अगर ये जो लेवल है रेक्टेंगल वाला, अगर ये जो है रेस्पेक्ट करके ऊपर निकलता है, रेस्पेक्ट लेता है और फिर यहाँ सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है, ऊपर निकलिए। और अगर यहाँ से इसको रेस्पेक्ट ना करके नीचे आता है तो होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अगला सपोर्ट लेवल जो है वो यही बन जाएगा, 46,770 के आसपास। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं प्योरली कहूँगा कि थोड़ा वेट करिएगा, मार्केट में एक ट्रांजेक्शन बनने दीजिएगा, तभी ट्रेड लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करिए, जैसे कि मैंने बताया ऑपरेटर का मोमेंटम कौन सा होता है, ये प्योर 2:05 पे ये जो है प्योर ऑपरेटर का मोमेंटम। तब जो लोग समझे उसमें वो ट्रेड ले पाए, जो नहीं समझे ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और लेना उनकी जो है एक तरीके से मान के चलिए ये इमोशनल खेल होता है क्या, कि अब यहाँ पर एक एसएल इस जो है ब्रेकडाउन में एसएल उनके पहले ही आ चुके हैं, तो वो ये वाली रैली ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है मैं आपसे बोलूँगा थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा कल भी, मार्केट जो है वो थोड़ा देख के फिर ट्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं या फिर कुछ सीखने को मिल रहा हो तो ज़रूर कमेंट्स में अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।